कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब हम लोग के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, तो जितना भी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं वो दे दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रेशर में जितना अच्छा अपना आउटपुट निकाल सकते हैं इससे पहले नहीं निकाल पाते। तो ये आपका बहुत ही प्रीशियस टाइम है, इसमें आपको एक सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं करना है। मैं हिस्ट्री के PIQs को लेकर आई हूँ, जिसमें ऑलरेडी मैंने 2012 से 2019 तक के सारे PIQs को कवर करा दिया है और उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक और नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम बात करने हैं 2020 के PIQs को, जिसमें पहला हो जाएगा इश्क वकूस जो है उनको पुराण में क्या बुलाया गया है। तो इश्क वकूस जो है, जो कि विजयपुरी के हैं, तो उनको पुराण में श्री पर्वतिया के नाम से बुलाया गया। और ये किस पुराण में बुलाया गया? तो ये है आपका मत्स्य पुराण। इस डायनेस्टी को हम लोग 16 डायनेस्टी, सूर्यवंशा डायनेस्टी, या अगर हम बात करें डिसेंडेंट ऑफ सन भी बोलते हैं संस्कृत में। और इस पुराण में मेंशन किया गया इनको श्री पर्वतिया, श्री पर्वता और विजयपुरी, नागा अर्जुन कोंडा, जो कि इनकी कैपिटल भी। नागा अर्जुन कोंडा कहाँ पे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके साथ ही साथ ये बुद्धिज्म को मानते थे, बट ये फॉलो करते थे सारे वैदिक रीति रिवाजों को। अब हम बात करेंगे महाजनपदा, उसकी कैपिटल के बारे में। तो मत्स्य की कैपिटल हो जाएगी विराटनगर, जो कि कवर करती है अलवर, भरतपुर, जयपुर को राजस्थान में। फिर है आपका कुरु, कुरु आपका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, जो कि कवर करती है हरियाणा और दिल्ली को। सुरासेना जो कि मथुरा में है, आपका हो जाता है अस्माका, जो जिसकी कैपिटल है पोटाना। और देख सकते हैं इसके साथ ही ये जो मैंने सब दिया हुआ है, बाकी जो कैपिटल आपकी है तो आप उसे भी देख लीजिए। यहाँ टोटल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाजनपदा टोटल कितने हैं। तो अंगा की जो कैपिटल हो जाएगी वो है चंपा। असाका या अस्माका जिसको हम बोलते हैं, उसकी हो जाएगी पोटाना या पोटली। अवंती की हो जाएगी महिष्मति और उज्जैनी। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन से ऐसे महाजनपद हैं जिनकी 2 कैपिटल है, तो अवंती की भी आपकी 2 कैपिटल है। छेदी की हो जाएगी सुक्तिमती, गंधारा का तक्षशिला, कंबोजा का रायपुर, काशी का वाराणसी, कोसाला का श्रावस्ती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मगध का राजगृह जिसको बाद में हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, मल्ला का कुशीनारा या पावा, मत्स्य का विराटनगर, और पंचाला का अधिछत्र या कंपिलिया, और सुरासेना आपका हो जाएगा मथुरा, वज्जी का हो जाएगा वैशाली, वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। तो ये आप देख लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सारा मैप में भी दिया हुआ है और इसमें सब कुछ PDF में आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा। हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो, तो इसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चोला रूलर्स के बारे में, चोला रूलर्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सदर्न पार्ट वाले एम्पायर है वो कितने इम्पॉर्टेंट है ये आपको पता ही है। तो चोला रूलर्स ने एक प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी, जिसमें वो अभी अपनी सारी विजय जो भी चीज़ें होती थी वो टेम्पल के जो वॉल होती थी उस पर लिखवा देते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जो टेम्पल है वो सीखने की चीज़ है और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंस्क्रिप्शन है वो बताएगी उनके डोनेशन और सेक्रीफाइसेस के बारे में। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो चोला के बारे में हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो हो जाएगा उथी रामेरुर इंस्क्रिप्शन। तो ये वैकुंठ पेरुमल टेम्पल में पाया गया है, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो बिलोंग करता है परंटका चोला फर्स्ट जो है रूलर, जिन्होंने रूल किया था 907 से 956 AD के बीच में। तो उनके बारे में इस इंस्क्रिप्शन में हमको देखने को मिलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम बात करेंगे VS वकंकर, जो कि फर्स्ट थे जिन्होंने भीमबेटका केव्स में विजिट किया था। इन्होंने डिस्कवर किया था जो भी प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस थे उसके रॉक पेंटिंग्स के वो। और यूनेस्को ने भीमबेटका को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था 1970 में। फिर हमारा बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर चाहिए तो आप PDF से खुद से पढ़ लीजिएगा। तो अब हम देख लेते हैं हड़प्पन साइट और कहाँ पे वो पड़ती है। वो बालू जो है वो हरियाणा में पड़ती है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, जहाँ पर आपको एशियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अवशेष देखने को मिलते हैं। पादरी गुजरात में, जहाँ पे पॉटरी फाउंड हुई थी अली हड़प्पन सिरेमिक्स की। और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है, जो कि कैलकोलिथिक एज से रिलेटेड है, यानी लेट हड़प्पन फेज से। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर सन टेम्पल की हम बात करेंगे, सन टेम्पल ऑफ मुल्तान। तो एक एशियन हिंदू सन टेम्पल है। ये जो टेम्पल है वो सूरज को डेडिकेटेड है, उन्हीं की पूजा भी होती है। और अरब जोग्राफर जो अल मुकद्ददी हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है।
और ऐसे जैसे कार फेस्टिवल जगन्नाथपुरी में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। तो कृष्णा के जो बेटे थे संबा, उन्होंने इसको बनवाया। उनके बारे में एक चीज भी है, अगर हम संबा पुराण की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि संबा कोढ़ जैसे रोग से ग्रसित थे, बाद में इनकी पूजा करने के बाद उन्हें इससे छुटकारा मिला। और भविष्य पुराण में इस मंदिर को अधिस्थाना के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इसको मेंशन करने वाले और भी लोग थे, जो थे हुएन त्सांग, अबू ज़ाइद, अल मसूदी और अल बरूनी। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा हो जाएगा बोमनजी पस्तौनी वाडिया, या जिनको हम बीपी वाडिया भी कहते हैं। उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1919 में लेबर्स का यानी मजदूरों का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा था। कहाँ? ILO की वाशिंगटन समिट में। ये फाउंडर भी थे मद्रास लेबर यूनियन के, जो कि 1918 में फाउंड हुई थी। के बाद हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और ये बहुत ज़्यादा हर पेपर में कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो ये सब कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पता ही है। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल जो कि 1748 में, तो कार्नेटिक वार एंड होने के बाद ये साइन हुई थी। इंग्लिश ने इससे मद्रास वापस पा लिया था। और इस ट्रीटी को हम ट्रीटी ऑफ एकेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि साइन हुई थी अक्टूबर 18 में 1748 में। कहाँ पे? एकेन, जर्मनी में। उसके बाद हम देख लेते हैं एक्ट और उसके ईयर के बारे में। तो जो इंडियन आर्म एक्ट है वो आपका आया था 1878 में। फिर रॉयल टाइटल एक्ट 1876 का है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया था, जिसमें क्रिएट किया गया था कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे के लिए हाई कोर्ट। किसके द्वारा? लेटस पेटेंट इन 1862 के द्वारा। तो इंडियन डाइवर्स एक्ट जो कि 1869 में आया था 1 अप्रैल को। उसके बाद हम बात करेंगे सिविलाइजेशन ऑक्यूपेशन के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो अर्बन से रिलेटेड थी। लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। ऋग्वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल थी। और मिडिवल पीरियड में लैंड लॉर्डिंग देखने को मिलता था, यानी जमींदारी। फिर हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को मर्ज किया था। कब मर्ज किया था? 1850 में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो फर्स्ट राउंड टेबल जो हुई थी तो उसमें MK गांधी और जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, इस वजह से नेहरू ने इसको अटेंड नहीं किया था। बाकी तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अंबेडकर ऐसे हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तीनों राउंड टेबल किस किस ईयर में हुई थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय के साथ। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हो जाएगा जजमानी। जजमानी जो है नॉर्थ इंडिया में ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें लोअर कास्ट जो है वो अलग अलग तरह के फंक्शंस करती थी अपर कास्ट के लिए। फिर 12 बलूत ये महाराष्ट्र में, या ये एक हेरेडिटेरी विलेज सर्वेंट सिस्टम है। मिरासी कर्नाटका में है जो कि ट्रेडिशनल जो सिंगर और डांसर उनसे रिलेटेड है। और अडाडे जो है वो तमिलनाडु में। फिर हम बात करेंगे बुक्स और उनके ऑथर की। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये है लाला लाजपत राय जी की। उसके बाद गीता रहस्य, ये सबको पता है, बाल गंगाधर तिलक की है। अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हैदर अली ने जो इस्टेब्लिश किया था मॉडर्न आर्मरी, कहाँ पे किया था? डिंडीगुल, मैसूर में। कब किया था? 1755 में। डिंडीगुल जो फोर्ट है वो 16 सेंचुरी में बना था तमिलनाडु में। बाद में इसको हैदर अली ने ऑक्यूपाइड कर लिया था और इसमें अपनी मॉडर्न आर्मरी जो है उसको इस्टेब्लिश किया था। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराए थे डिफरेंट तरह के लैंड रिवेन्यू सिस्टम इंडिया के अलग अलग पार्ट में। 3 जो है वो मेन है, जिसमें हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महाड़ी सिस्टम। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। मैंने अपने नोट्स में भी दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि परमानेंट सिस्टम को किसने लागू करवाया था, रैयतवाड़ी से कौन रिलेटेड है, उसके साथ ही महलवाड़ी सिस्टम से कौन रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्स्ट और उसके पीरियड की और किसने लिखा। तो किताबुल हिंद लिखा है अलबरूनी ने। पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद बरदाई ने 12th सेंचुरी में। तबाकत नासरी लिखा है मिनहाज सिराज ने 1260 में, इसके बारे में कल भी मैंने पढ़ाया था। फतवे जहांदारी जियाउद्दीन बरानी ने लिखा है 1359 में। और उसके बाद फिर हम देखेंगे अबुल हसन कुतुब शाह जो कि रूलर थे गोलकोंडा में, जब औरंगजेब ने गोलकोंडा के फोर्ट को सीज किया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
फिर अकबर ने ट्राई किया था कि वो लड़कियों और लड़कों की शादी की जो एज है वो फिक्स करें, तो उन्होंने लड़कियों के लिए 14 साल और लड़कों के लिए 16 साल की एज फिक्स करी थी शादी के लिए। और उसके बाद ऑफिसर को देखते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटी थी। ये तो दीवाने तान जो है ये जागीर और जो सैलरीज थी उसकी देखभाल करते थे। मुस्तरफी जो है वो इनकम कहाँ से आ रही, खर्चा कहाँ पे हो रहा है स्टेट का, उसको एग्जामिन करते थे। मुशरिफ जो ऑफिस होता था उसकी देखभाल करते थे। वकानियस जो है वो जो भी इवेंट्स होते थे, जो भी फरमास होते थे, उनकी जो लिस्ट होती थी उसको मेंटेन करने का काम करते थे। फिर जो कैनल है, कैनल रजवा कंस्ट्रक्ट कराया था फिरोज शाह तुगलक ने, बाद में इसको रिस्टोर कराया अकबर ने, और तब इसको नाम दिया गया साहब नहर या रॉयल कैनल। और ये लगभग 150 मील लॉन्ग कैनल थी जो कि सतलुज रिवर से झाझर तक जाती थी और पानी कैरी करती थी यमुना हिल्स, मुंडी हिल्स और सरमोहा हिल्स से हांसी तक। और ये कैनल जो वो कंप्लीट हुई थी 1644 में। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जो कि ऑथर थे किताब नौरस के। उसके बाद हम देखेंगे जो ऑफिशियल एग्रोनोमी है जो कि चलता था मौर्यन एज के टाइम पे, तो किससे रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स। और ये कहने वाले कौन थे, ये पता चलता है हमको इंडिका से, जो कि लिखा है मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की इंडिका के हिसाब से एक स्पेशल ऑफिसर होता था रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको हम एग्रोनोमी कहते थे। और इन्हीं ने बताया कि ये ऑफिशियल जो है वो कई तरह की चीज़ें करता था, जैसे रिवेन्यू कलेक्शन भी यही करता था, इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ है उसकी सुपरविज़न भी यही करता था, जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यही देखता था। उसके साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड जो है वो भी इसी के जिम्मेदार। तो एग्रोनोमी आपको पता हो गया कि ये क्या है। हो सकता है अब कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ना दे के कुछ और देते, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोइनुद्दीन चिश्ती ये अजमेर से रिलेटेड हैं। शेख बुरहानुद्दीन ये दौलताबाद से रिलेटेड हैं। शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्गा से। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ये दिल्ली से हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो अजमेर की दरगाह है तो वहाँ पे इन्हीं के लिए लोग जाते हैं। इसी तरह निज़ामुद्दीन औलिया जो दिल्ली है वहाँ पे इन्हीं के लिए लोग जाते हैं। तो ये सूफी सेंट थे जिनकी जो दरगाहें हैं वो इस जगह पे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा 2020 का PIQs हो गया। अब हम बढ़ते हैं 2021 की तरफ, जो कि मैं कल के वीडियो में कराऊंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।